अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 13। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये वो तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हम कंघी के ज़रिए अपने बालों को कंघी करते हैं। तो इस दौरान ये होता है कि हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है कंघी को। तो हमारे बालों पे कौन से चार्ज रहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन्स कंघी को शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो हमारे बालों पे पॉजिटिव चार्ज रह जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, यानी कि पॉजिटिव। MCQ number 2 says that the unit of charge is farad, coulomb, volt, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट। दोस्तों हमें पता है जब हम पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि चूंकि कूलम्स लॉ कूलम्स ने बनाया है, उन्होंने उस पर काम किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को कूलम्स ने फाइंड आउट किया। तो इसी वजह से चार्जेस की यूनिट जो है वो उसी नाम से मंसूब है, यानी कि कूलम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन 3 कहता है कि अगर हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए पे चार्ज है -50 इलेक्ट्रॉन और बी पे चार्ज है +20 इलेक्ट्रॉन, और दोनों कंडक्टिंग मटेरियल है और दोनों की साइज एक जैसे हैं। जब हम इन दोनों स्फेयर्स को टच करते हैं तो ए पे रिजल्टिंग चार्ज क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो स्फेयर्स है, ए और बी दोनों साइज में इक्वल है और कंडक्टिंग मटेरियल है और दोनों सेपरेटेड है बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब अगर मैं ऐसा करो कि इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आओ, दोनों एक दूसरे को टच करें, जिसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे ए में 50 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यानी -50 ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो जैसे हम इसको टच करते हैं तो ए स्फेयर जो है यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो बी, यानी यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन -20 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि ये +20 और ये -20 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर सके। अब ये बॉडी न्यूट्रल हो गई है। यहाँ पे चार्जेस रहते हैं -30 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, क्योंकि ये दोनों स्फेयर्स अब एक स्फेयर बन गया है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है, तो इन चार्जेस ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब क्या होगा कि ये -30 इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस ऑब्जेक्ट यानी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो -15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाएंगे और -15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह जाएंगे। चूंकि यहाँ पे हमें कहता है व्हाट इज द रिजल्टिंग चार्ज ऑन स्फेयर ए, तो स्फेयर ए पे -15 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, -15 इलेक्ट्रॉन। MCQs नंबर 4 कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान कुछ डिस्टेंस है शुरू में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 4 सेंटीमीटर है। अगर इस 4 सेंटीमीटर को हम हाफ करें, यानी 2 सेंटीमीटर पे ले आए, फिर उसके बाद कूलम फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, या 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए? जब हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे वहां पे हमने कहा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर इसको हम हाफ करें, मैं सपोज करता हूं कि पहले 4 था, अगर हम इसको हाफ कर दें यानी 2 कर दें, तो यहाँ पे 2 का मतलब यह है कि 4 टाइम डिस्टेंस डिक्रीज हुई है। तो जब ये 4 टाइम्स है तो इट मीन्स कि कूलम फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, यानी कि 4 टाइम्स। MCQ नंबर 5 कहता है कि द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट्स के डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ चार्जेस, मटेरियल मीडियम, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ऑल ऑफ दीज।
देखो दोस्तों, कूलम्स लॉ जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने कहा था कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीन्स कि ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस है। तो K डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट पे, और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है ऑफ द मीडियम। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट फ्री मीडियम है। अगर फ्री मीडियम के अलावा हम कोई दूसरा मीडियम रखें तो K की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो K की वैल्यू कम होगी, तो कूलम फोर्स भी कम होगा। तो इट मीन्स कि K की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम पे, चूंकि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। यहाँ पे फ्री स्पेस है, लेकिन फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, मटेरियल मीडियम पे K डिपेंड करता है। MCQs number 6 says that additional capacitor added to a group of capacitors already connected in series. The equivalent capacitance increase, stay same, decrease or goes to zero. ये कहता है कि हमारे पास कैपेसिटर्स है। मैं सपोज करता हूँ कि एक कैपेसिटर ये है, ये कनेक्ट किया गया है एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, इसके साथ, ये सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी के साथ। अगर इसके साथ हम एक तीसरा कैपेसिटर लगाए सीरीज में तो इसकी कैपेसिटेंस कम होगी, ज्यादा होगी या सेम रहेगी। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मैं सपोज करता हूं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो वहां पे जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस इक्वेशन के मुताबिक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड है और हम एक तीसरा कैपेसिटर भी ले आए तो फिर उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। ऑलरेडी अगर हम दो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करें तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 और C2 से कम होता है। अगर हम C3 ले आए तो और भी कम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन C है। C के मुताबिक द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फैराड, कूलम, वोल्ट एंड न्यूटन पर कूलम। दोस्तों, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या हम कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे वर्क या पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल है और चार्ज की यूनिट कूलम है। तो जूल पर कूलम जो है ये वोल्ट के बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है, वोल्ट। The unit of electric potential is volt. MCQs नंबर 8 कहता है कि for identical capacitors 1 microfarad capacitors are connected together electrically, what is the least possible capacitance of the combination? ये कहता है कि 4 कैपेसिटर्स है, चारों की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड है, इसको कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिकली। ये नहीं पता कि ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है या पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, लेकिन हमें कहता है कि सबसे कम पॉसिबल कैपेसिटर इस कॉम्बिनेशन में कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हमें कम कैपेसिटेंस चाहिए, 2-3 कैपेसिटर्स है, उनमें से सबसे कम कैपेसिटेंस हमें चाहिए, तो फिर उस सूरत में हम उसको सीरीज में कंबाइन करते हैं। मतलब यह है कि मैं सपोज करता हूं कि एक कैपेसिटर C1 है और C1 1 माइक्रो फेराड है, C2 जो है इट इज 1 माइक्रो फेराड और C3 जो है ये भी 1 माइक्रो फेराड है, C4 1 माइक्रो फेराड है। अब हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में कंबाइन करते हैं। ये C1 है, इसके साथ C2 में कंबाइन करता हूं और इसके साथ C3
कंबाइन करता हूँ ये C3 हो गया, और C4 कंबाइन करता हूँ ये C4 हो गया। ये 4 कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कंबाइन किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 माइक्रोफेरड प्लस 1 माइक्रोफेरड प्लस 1 माइक्रोफेरड, यहाँ पे भी 1 है, और 1 माइक्रोफेरड। तो ये हो जाएगा। इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफेरड। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफेरड हो जाएगा। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं लिखता हूँ कि C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/4 माइक्रोफेरड। तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो 1/4 जो है ये 1 माइक्रोफेरड से कम है। तो ये लीस्ट कैपेसिटेंस है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये 1/4 माइक्रोफेरड है। Question number 9 says that a capacitor C has a charge Q. The actual charges on each plate are Q, Q and 0, Q minus Q, Q by 2 minus Q by 2। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये इसका एक प्लेट है और ये इसका दूसरा प्लेट है। अगर कोई आपको कहे कि इस पे Q चार्ज है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों पे सेम चार्ज है। अगर ये Q चार्ज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स कि इस कैपेसिटर पर +4 इलेक्ट्रॉन है और इस कैपेसिटर पर -4 इलेक्ट्रॉन है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे +Q है और यहाँ पे -Q है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। So this is something about the multiple choice questions of unit 13, class 10 physics. Thank you.